संभागीय जनसंपर्क कार्यालय इंदौर में पदस्थ संयुक्त संचालक डॉक्टर आर पटेल को भोपाल स्थानांतरित होने पर सोमवार को एक गरिमामय समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही इंदौर के मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर पटेल के कार्यों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में जिला पंचायत इंदौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने डॉक्टर पटेल के प्रशासन और प्रेस के बीच सेतु के रूप में निभाई गई भूमिका को अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव सहित अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर उन्होंने कुशल समन्वय और दक्ष प्रबंधन से विभागीय कार्यों को उत्कृष्ट रूप से निभाया। डॉक्टर पटेल की कर्मठता, लगनशीलता और सकारात्मक सोच प्रशंसनीय रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि डॉक्टर पटेल राज्य स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को उसी दक्षता से निभाएंगे जैसे इंदौर में निभाया। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी ने कहा कि डॉक्टर पटेल एक विलक्षण अधिकारी हैं, जिन्होंने मीडिया और प्रशासन के बीच सशक्त समन्वय स्थापित कर इंदौर को नई पहचान दी। वे सदैव सहजता, संवेदनशीलता और कुशल संवाद के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शुरुआत करूं, और मुझे तो बड़ी धृष्टता लग रही है कि मेरे बड़े वरिष्ठ साथी बाहर खड़े हुए हैं और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आपके सामने। मित्रों, आज आप सब ने इस तरह ये विदाई रखकर, ये सम्मान समारोह रखकर आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे लगता है कि मेरे इंदौर के कार्यकाल की एक बड़ी पूंजी है। यही मेरी कमाई है और ये मेरे आगे के सेवा काल के लिए, सर्विस के लिए ये एक हमेशा प्रेरणा स्रोत मेरे लिए बना रहेगा। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारी सीओ जिला पंचायत जैन सर, प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी भाई साहब, महिपाल जी, लाहौटी जी और यहाँ पूरे पंडाल में उपस्थित आप सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण, जिन्होंने दिन रात हम लोगों ने साथ में काम किया है। मैं किसी एक का नाम लूँ, आप माने कि मैं सभी आप सबके प्रति अपना आदर भाव व्यक्त कर रहा हूँ, पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक। मित्रों, आप सबका बड़ा एहसान है, आप सबका बड़ा प्रेम है, सबका बड़ा स्नेह है। आप सब हमेशा हम लोगों के संबंध इस तरह मधुर बने रहे और मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि सामान्य काल में तो हर कोई काम करता है। मुझे इस बात का हमेशा फक्र रहेगा कि मैंने इंदौर के गाढ़े समय के लिए काम किया है। मैंने इंदौर में कोरोना काल में काम किया है। ये एक ऐसा अविस्मरणीय, एक ऐसा समय था, एक ऐसा कठिन समय था। ईश्वर न करे कभी ऐसा समय दोबारा आए, तो वो समय था और हम सब ने जो एक सकारात्मक वातावरण मीडिया के माध्यम से उस समय बनाया था, उस समय जो काम किया था, वो वास्तव में एक अनोखा अनुभव था। और उसके बाद में भी इंदौर में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के अनेक कार्यक्रम हुए। हम सभी लोगों ने मिलकर सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया। पटेल जी, मैं जब ज़िले में आया ही था तो जिन कुछ लोगों से मेरा रेगुलर इंटरेक्शन रहा करता था, उसमें से एक श्री पटेल जी हैं। अच्छा, एक तो इनका ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद एक आध कार्यक्रम हो गए, तो मैंने इनको कॉल करके बोला कि आप बिना मिले मत चले जाना। तो आज सुबह उनका अलग से मेरे पास कॉल आया कि सर आज ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं। तो मैंने कहा मैं चाहे 10 मिनट के लिए ही आऊँ, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। मेरा ऐसा अनुभव रहा इनके संबंध में कि एक तो पटेल जी बहुत सकारात्मक आदमी हैं। इनको जब भी मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता या फ़ोन पे बात करता, जैसे विधानसभा चुनाव के समय की बात है, तब हम एमसी का मैं प्रभारी हुआ करता था, आप पूरा कोऑर्डिनेशन करते थे। इंदौर जैसे बड़े ज़िले में इतने सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और सबको साथ में लेके चलना, सबकी समस्याएं सुनना, समझना, इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना, वो अपने आप में एक मेंटल चैलेंज है कि सभी लोग समन्वय से साथ में चलें। तो इनका एक तकिया कलाम हमेशा होता था। मैं जब भी इनको फ़ोन करता था और कहता था इस चीज़ को ऐसे कर लेते हैं, तो ये बोलते थे बिल्कुल सही बात है सर। ये इनका लाइन था, मैं कुछ भी बोलूँ, चाहे सही बोलूँ कहीं गलत बोलूँ, पटेल जी हमेशा कहते थे बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कर चाहे अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर लेते होंगे, फिर मुझे बताते थे कि साहब ये कर लिया, लेकिन कहते यही थे कि सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात है।
वो बड़ा मुझे लगता था कि इतना सकारात्मकता से पॉजिटिविटी से काम करते हैं कि चीज़ें बहुत आसानी से बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं।